अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम सार सीरीज के पार्ट 5 पर बात करें, तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है, हम एक कातिल सेथ लिस्टर को जिसको एक टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं और इसके ऊपर एक पेंडुलम ब्लेड है, जिसे जब सेथ को होश आती है तो जिक्सा वीडियो टेप से इसको बताता है कि इस ट्रैप से निकलने के लिए उसे अपने हाथ को मशीन के बीच क्रश करना होगा। वो अपने दोनों हाथों को मशीन के अंदर क्रश कर देता है, मगर फिर भी ब्लेड ऊपर से आकर इसके पेट को दो टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सेट को कोई छुपकर देख रहा होता है। अगले सीन में हम एक एजेंट स्टैम को देखते हैं जो कि सेल्फ डिफेंस में एक आदमी को शूट कर देता है। स्टैम को इससे निकलने का दरवाजा मिलता है और एक टेप रिकॉर्ड भी मिलता है जो उसे इसी रूम में रहने के लिए कहता है, मगर स्टैम इसकी बात को इग्नोर कर देता है और इसी डोर से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही एक मास्क वाला आदमी उसे अगवा कर लेता है और इसके बाद स्टैम को जब होश आती है तो वो खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाता है। स्टैम के सर के ऊपर एक ग्लास बॉक्स चढ़ाया होता है जिसमें सलसल पानी भर रहा होता है। स्टैम सांस लेने के लिए अपने गले में पेन घुसाकर सुराख कर देता है और इस ट्रैप से बच जाता है। फिर अगले सीन में होप मैन को दिखाया जाता है जो कि जेफ की बेटी को पुलिस के हवाले करता है और कहता है कि सिर्फ वो दोनों ही जिक्सा किलिंग से बच सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एजेंट स्टैम भी जिंदा, वो काफी हैरान हो जाता है। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होफमैन की तारीफ की जाती है, उसे प्रमोट कर दिया जाता है और सब समझते हैं कि जिक्सा मारा जा चुका है। और फिर होफमैन को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। ये देखकर होफमैन काफी खौफजदा हो जाता है और फिर एविडेंस रूम से स्ट्रैम का फोन चुरा लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि एजेंट प्रेज मारी जा चुकी है। फिर होफमैन हॉस्पिटल में स्ट्रैम से मिलने जाता है। स्ट्रैम उससे बताता है कि एजेंट प्रेज ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया था और फिर स्ट्रैम इससे पूछता है कि इसने जिक्सा के ट्रैप से खुद को कैसे बचाया, क्योंकि अब तक सिर्फ एक दो लोग ही ऐसा कर पाए थे। इस स्ट्रैम को होफमैन पर शक होने लगा था कि वो भी जिक्सा का साथी है और फिर स्ट्रैम के बॉस डॉन एरिक्सन को देखते हैं जो कि इसे मिलने आया होता है और स्ट्रैम को मेडिकल लीव पर ही रहने देता है। और फिर स्ट्रैम होफमैन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर देता है और जिक्सा के सभी पुराने शिकार की फाइल्स भी चेक करता है ताकि वो होफमैन को पकड़ सके। और फिर हम एक बेसमेंट में 5 लोगों को देखते हैं जिनके गले में एक पट्टा डाला होता है जो रस्सी के जरिए सबके गलों से कनेक्ट होता है और इनके गले के पीछे इंतहाई तेज ब्लेड लगे होते हैं और दूसरी तरफ होफमैन इन सब को मॉनिटर कर रहा होता है। वीडियो टेप से इन लोगों को पता चलता है कि इनके सामने रखे हुए ग्लास बॉक्स में इनके पटों की चाबी पड़ी होती है और कर्रा वाक़े से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग यहीं मारे जाएंगे। और जिक्सा इन्हें ये भी बताता है कि तुम पांचों का आपस में कोई लिंक है। टाइम खत्म होने से पहले 4 लोग को पटे से आजाद करवा लेते हैं, लेकिन एक लड़की ऐसा नहीं कर पाती और ब्लेड इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर बाकी 4 लोग अगले रूम में चले जाते हैं। फिर हम एजेंट स्टैम को देखते हैं जिसे पता चलता है कि होफमैन की बहन थी जिसे सेट ने मार दिया था और उसे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए होफमैन पेंडुलम ट्रैप डिजाइन किया था जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेट को मरते हुए देखने वाला आदमी होफमैन ही था। फिर फिल्म कुछ पीछे जाती है, जब होफमैन सेट को जिक्सा के तरीके से मारा था तभी जिक्सा ने उसे अगवा कर लिया था क्योंकि वो जिक्सा का नाम खराब कर रहा था। फिर जिक्सा ने होफमैन को अपने साथ काम करने के लिए ब्लैकमेल किया था और तभी से होफमैन जॉन क्रैमर के लिए काम करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ स्ट्रैम को पूरा यकीन हो गया था कि होफमैन जिक्सा का साथी है। फिर हम बाकी बचे हुए 4 लोगों को देखते हैं कि इन लोगों को पैगाम से पता चलता है कि इस रूम में बम लगाए गए हैं और बचने के लिए 3 शेल्टर भी यहाँ मौजूद हैं, यानी 4 में से एक को मरना होगा। फिर ये लोग शेल्टर की चाबी पर रखे हुए जार से निकालते हैं। सिर्फ 1 मिनट होता है शेल्टर में जाने के लिए। फिर चार्ल्स और मलैक में झड़प हो जाती है, लेकिन लोबा चार्ल्स को पीछे से अटैक करके बेहोश कर देती है और बाकी 3 लोग शेल्टर में चले जाते हैं। तभी बम ब्लास्ट हो जाते हैं और चार्ल्स की मौत हो जाती है। फिर तीसरे रूम में उन्हें एक बार टब मिलता है और 5 केबल। फिर तीनों सोचते हैं कि किसी एक को बार टब में जाना होगा ताकि इसकी बॉडी से केबल कनेक्ट करके वो नेक्स्ट रूम में एंट्री कर सके। लोबा मलैक पर हमला कर देती है, लेकिन इसी दौरान बर्ट लोबा पर हमला करके उसे मार देती है और केबल इसकी बॉडी से कनेक्ट कर देती है और नेक्स्ट रूम का दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों वहां चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम जिल को देखते हैं। स्ट्रैम के बॉस एरिक्सन को बताती है कि स्ट्रैम इसका पीछा कर रहा है। जिल को जॉन क्रैमर की वसीयत से एक बॉक्स मिलता है और एक वीडियो टेप मिलता है जो इसके लायर ने उसे दिया होता है। फिर दूसरी तरफ हम आखिरी बचे हुए 2 लोगों को देखते हैं जो कि लास्ट रूम में आ चुके होते हैं। इन्हें इस रूम में एक बॉक्स दिखता है जहां पर 5 होल थे और इन्हें एक प्याले में अपना कुछ खून देना होता है ताकि वो इस आखिरी रूम से बाहर निकल सके। इन्हें एहसास होता है कि अगर सब एक दूसरे की मदद करते तो सब ही बच सकते थे, क्योंकि
क्योंकि सबके पटे की चाबी सेम थी और बम शेल्टर में भी आराम से 2 बंदे घुस सकते थे। और इस बार टब बड़े रूम में अगर पांचों खुद से केबल को कनेक्ट करते तो हल्के से शॉक के बाद सब आगे जा सकते। असल में जिग्सा भी यही चाहता था कि सब मिलकर काम करें और इसने सबको इसीलिए पकड़ा था क्योंकि पांचों 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। फिर दोनों अपना खून प्याले में डालते हैं और आखिरी टेस्ट भी मुकम्मल कर लेते हैं। तभी वहां पर स्ट्रेम का बॉस एरिक्सन आ जाता है जो जिल के कंप्लेन करने के बाद इसके फोन को टैप करते हुए यहाँ तक पहुंचा था और स्ट्रेम के फोन को ऑफमैन ने यहाँ पर रखा था और कुछ सबूत भी रख दिए थे ताकि और फाइल्स भी यहाँ रख दी थी ताकि सारा शक स्टैम पर चला जाए और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्टैम को देखते हैं जो होफमैन का पीछा करते करते जिग्सा के घर तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है। वो वहां नीचे चला जाता है और एक रूम में जाता है जहां पर एक कदे आदम के बराबर ग्लास बॉक्स था जिसमें शीशे के बहुत सारे टुकड़े पड़े होते हैं। स्ट्रेम को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे वो ऑन करता है जिसमें होफमैन की आवाज आती है जो उसे कहता है कि उसे इस बॉक्स में जाना होगा और तभी होफमैन भी वहां आ जाता है और वो टेप बंद कर देता है। थोड़ी सी फाइट के बाद वो हॉफमैन को इस बॉक्स में बंद कर देता है और फिर हॉफमैन स्ट्रीम से पूरी रिकॉर्डिंग सुनने को कहता है। इसे सुनने पर उसे पता चलता है कि अगर वो इस बॉक्स के अंदर नहीं गया तो वो मारा जाएगा और फिर बॉक्स नीचे चला जाता है और दीवारें आपस में मिलना शुरू हो जाती है और स्टैम इसके अंदर ही दब कर मर जाता है और साफ 5 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।